हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम काफी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। उसके बाद हम दो टाइप के सरफेस देखेंगे, एक तो प्लेन सरफेस और एक डिफ्यूज सरफेस। उस पर रिफ्लेक्शन का इफेक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे ऑफ ए पॉइंट एंड ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। दो टाइप के ऑब्जेक्ट की हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे लैटरल इन्वर्जन के। आफ्टर देन इन द लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी मेनी मोर यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो, जिससे कि आपके आने वाले सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस तरीके से जुड़े रहिए। हम पार्ट बाय पार्ट सभी कॉन्सेप्ट को इजीली और धीरे धीरे क्लियर करते हैं। तो देखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जैसे कि हमने बताया, कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है, रियल इमेज। रियल इमेज की सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि रियल इमेज होती क्या है। फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे कि रियल इमेज कुछ एग्जांपल्स के साथ। रियल इमेज, द इमेज which can be obtained on screen। इट मीन्स वो इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है या हो सकती है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहां ले सकते हैं कोई भी। फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे इन ए सिनेमा हॉल। आपने देखा होगा, यस, सबसे इजी एग्जांपल है। इन ए सिनेमा हॉल। मैं इस एग्जांपल्स को अपने थ्रू बताता हूं। अगर आप किसी भी मोबाइल में अपनी फोटो क्लिक कर रहे हैं, आपने देखा कि आप फोटो में भी हैं और आप रियल लाइफ में भी बैठे हुए हैं। इट मीन्स आप थोड़ी देर के लिए आपकी इमेज वहां पर क्या है, स्टेबल हो गई, रुक गई। ऐसी कोई इमेज जो रियल के लिए थोड़ी देर रुक जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी मूवी हॉल में किसी भी टीवी एक्ट्रेस की आप मूवी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पर माना अमिताभ बच्चन जी हॉल में भी आपको दिख रहे हैं, वो अपने घर पर भी होंगे। इट मीन्स क्या है, वो थोड़ी देर के लिए वहां पर भी है ना, तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। एक और इसका बिल्कुल अपोजिट, उसका नाम है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, इस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद आपको दोनों ही इमेजेस में डिफरेंस भी पता चल जाएगा और ये क्लियर भी हो जाएगी कौन सी रियल और कौन सी वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज, the image which cannot be obtained on screen, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती, आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। looking themselves in mirror। क्या आपने डेली, वैसे तो नॉर्मल सी बात है, हम अपने आप को डेली मिरर में देखते हैं। वहां पर क्या होता है, हम एक सेकंड के लिए या कुछ नैनो पार्ट्स के लिए जब तक हम वहां पर खड़े रहते हैं तब तक तो हम अपने आप को इमेज में देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम इमेज के सामने से हटते हैं हमारी इमेज पिक्चर भी वहां से हट जाती है। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए थी और ये कैसी थी, इमेजिनरी थी, जिसे आभासी बोलते हैं। वो पिक्चर्स जो थोड़े ही समय के लिए होती है फिर वहां से हट जाती है, हमारे हटने के बाद वो भी वहां से हट जाएगी, तो वो कौन सी इमेज कहलाती है, वर्चुअल इमेज। इट मीन्स जो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाए, रुक जाए, वो कहलाएंगे रियल इमेज, और जो स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो, ना रुके, हमारे हटते हट जाए, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। आई होप सो कि आपको दोनों एग्जांपल्स के थ्रू दोनों ही टॉपिक, दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमने आपको बताया था, प्लेन सरफेस और डिफ्यूज सरफेस। उससे हमारा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कैसे है देखते हैं। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन सरफेस के बारे में। प्लेन सरफेस से किस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन हो सकता है और डिफ्यूज से भी। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्लेन सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है। रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत इजी है, हमने देखा भी होगा। कोई मिरर है हमारे पास
और ये मिरर का कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मिरर को फिजिक्स में इस तरीके से शो करने वाले हैं। इस पर अगर कोई भी इंसिडेंट रे, आने वाली रे को क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितने डिग्री के एंगल पाएगी उतने ही डिग्री के एंगल पर। इससे क्या बोला था, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। कहां पढ़ा था, रिफ्लेक्शंस के लॉ में। अगर कोई एक और रेस आती है तो उसी वे में, जिस वे में आई उसी एंगल पर हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्लेन मिरर के लिए है। देखा आपने, ये सब किस तरीके से स्टैंडिंग बैक हो रही है, जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, मैंने बताया डिफ्यूज से चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन बाय ए डिफ्यूज सरफेस। एक डिफ्यूज सरफेस से रिफ्लेक्शन किस तरीके से होना है, वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक डिफ्यूज सरफेस मतलब कोई भी ऐसा मिरर हो जिसकी सरफेस कैसा हो, बिल्कुल भी रेगुलर ना हो, बिल्कुल भी प्लेन ना हो, तो उससे हमारा रिफ्लेक्शन, ऑब्वियस ही बात है, जब प्लेन का सरफेस अच्छा नहीं है तो हमारा रिफ्लेक्शन भी अच्छा नहीं होना। माना कोई भी इंसिडेंट रे आती है वो किधर भी डिफरेंट डायरेक्शन, कोई भी डिस्टर्ब डायरेक्शन, डिफरेंट एंगल हो सकता है। इट मीन्स उसका कोई भी प्रॉपर ऑर्डर नहीं है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। देखा आपने किस तरीके से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। कोई भी, मैंने बताया कोई भी डिस्टर्ब डायरेक्शन, कोई भी, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज सरफेसिस से रिफ्लेक्शन ऐसा होगा जिसकी कोई भी प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी। और प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। अब मैं आपको, हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं, मैं किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बना के दिखाता हूं कि उससे इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे पास आगे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो देखते हैं एक बार पहले कि हमारे पास एक छोटे से पॉइंट की क्या इमेज बनेगी और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनेगी। ये मेरे लिए, आई होप सो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा पोर्शन, अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाऊं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई सरफेस है, सरफेस मतलब मिरर है मेरे पास, ये उसका हमारे पास रफ सरफेस है। ये वाला पार्ट क्या है, प्लेन सरफेस वाला है। ये मेरे पास मिरर है एम डैश। अब मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस वाले पोर्शन में, इट मींस पार्ट 1 वाली वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट रह गया था क्लियर करने से। वो क्या था मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये नहीं कि सनलाइट हमारी आईज पे पड़ती है देन ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नहीं। ये कोई सनलाइट है, ये मान लेते सन है, सन से कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लेते चेयर है, कुछ भी रखिए। सन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है किस पर, चेयर पे, चेयर से हमारी आईज पर, चेयर से कहां आती है, हमारी आईज पर आती है, तब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये चीज ध्यान रखना आप। सन से पहले लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से हम पर। जैसे कि रूम में चेयर रखिए, पहले बल्ब ऑन होने पर बल्ब से लाइट कहां जाएगी, चेयर पे, और चेयर से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें दिखेगी। सेम इमेज फॉर्मेशन में इसका यूज है, इसलिए मैंने आपको बताया अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई सोर्सेज है लाइट की, तो इससे पहले तो लाइट आने वाली है, तो दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो रेस, एक रेस ये मान लेते हैं, ये इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड भी होनी है, ऑब्वियस रिफ्लेक्टेड होनी है। एक और इससे रेस आती है, वो भी रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ये रिफ्लेक्ट होकर कहां आएंगी, हमारी आईज के पास आती हैं। हम आईज का कोई भी एक रफ डायरेक्शन बना सकते हैं, रफ डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी एक। ये हमारे पास आई का रफ डायग्राम है, आप बना सकते हैं अच्छे से अच्छा। तो ये मेरे पास क्या हुई, आने वाली रेज इंसिडेंट रे हुई, ये भी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड। ये दो पॉइंट है, मैं इसकी इमेज बताता हूँ कि इसकी इमेज मेरी आईज को, मेरी आईज यहाँ पर है, इट मींस मैं यहाँ पर हूँ, तो इसकी इमेज मुझे यहाँ दिखने वाली है। तो देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी इमेज मुझे कहाँ दिखेगी। मैं थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट बनाता हूँ इसका। इमेजिनरी पार्ट ये है, जितने डिग्री एंगल पाई उतने डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ ये वाला है, तो इट मींस यहाँ पे मुझे इमेज दिखने वाली है। ये क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, मेरे पास इमेज है। ये मेरे पास मिरर है, ये इसका रफ सरफेस है, इसे बोलते हैं रफ सरफेस। रफ सरफेस, ये आपको पॉइंट पता है ऑलरेडी, इसे बोलते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, इसे बोलते हैं ह्यूमन आई,
MNI, ये मेरे पास इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट, ये दोनों रिफ्लेक्टेड है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है दोनों, मैंने आपको लास्ट पार्ट 1 में बताया भी। तो आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय पॉइंट चार्ज, एक छोटा सा पॉइंट होने पर इमेज किस तरीके से फॉर्मेट होने वाली है। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था तो इमेज ऐसे बनी, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कैसा होता, एक्सटेंडेड होता, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो देखते हैं वो पॉइंट क्या है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ए पॉइंट चार्ज में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज हमारे पास किस तरीके से बनने वाली है, तो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज हम किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कोई मिरर है जिसे हम प्लेन मिरर का नाम भी दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सा लेंथी इसलिए लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ये मेरे पास कैसा है, प्लेन सरफेस इधर वाला है, और ये मेरे पास रफ सरफेस है, ये मैं मेंशन कर दूंगा। इसे एम बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, एम डैश बोलते हैं। अब मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का ये पार्ट बी और ये पार्ट ए है, इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इससे सीधी जाने वाली रेस कैसी है, एक नॉर्मल रेस है जो इसी रास्ते पर जाएगी और इसी पर रिफ्लेक्ट होगी। अगर इससे अदर रेस कोई भी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, ये आने वाली है, इंसिडेंट रे है, तो जितने डिग्री एंगल पर आई उतने डिग्री एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और इसके मिड वाले पार्ट को नॉर्मल N1 बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मिड के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। पहला है इसलिए मैंने फर्स्ट माना। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम सी पॉइंट बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। से मेरे पास एक और इसका पार्ट है, थोड़ा सा मैं इसे और एक्सटेंड कर लेता हूँ, बी पॉइंट। अगर इससे कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी कोई लाइन रिफ्लेक्ट होती है तो सेंडिंग बैक सेम इसी पाथ पर वापस आएगी। अगर कुछ नीचे कोई लाइन रिफ्लेक्ट होती है तो जितने डिग्री के एंगल पर वो जाएगी उतने ही डिग्री एंगल पर वापस आएगी। R2 बोल लेते हैं इसे, और इसे R2 बोल लेते हैं। इसे बोलते हैं हम I2 और इसे R2, और यहाँ पर इसे N2 बोलते हैं। ये N1 नॉर्मल है, ये N2 नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। आपने देखा एक ऑब्जेक्ट की ये दो इंसिडेंट रे कैसे रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हुई। ये नॉर्मल 1, नॉर्मल 2, इसे C, इसे D पॉइंट बोल दो, इसे F बोल दो, E और F बोल दो। ये हमने लेबल कर लिया है, ये हमने इमेज देखी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने किस तरीके से इंसिडेंट रे प्रोवाइड की है, C और D इंसिडेंट पॉइंट है। अब देखते हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। जितने डिग्री एंगल पाई उतने पे रिफ्रैक्टेड होगी। तो देखते हैं कहां पर बनने वाला है। ये इसका पहला पॉइंट, सेकंड वन पॉइंट, ये मेरे पास क्या बनने वाला है, इसकी इमेज। इमेज को हम हमेशा डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं मैं भी आपको बता देता हूं। ये मैं इसे A डैश B डैश बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे पास जो प्लेन है, मिरर है, मिरर के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, और इसलिए हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इन लाइन को हमेशा इमेजिनरी लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोला जाती है, जो हम अपने पास से बना जाते हैं। और ये बिल्कुल रियल है, इसलिए बिल्कुल डार्क बनाई है। ये डॉटेड इसलिए बनाई क्योंकि इमेजिनरी है। अब मैं सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर करता हूँ। ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट AB। ये क्या बना, ये एक इमेज बना। ये मेरे पास क्या था, रफ सरफेस था, किसका, प्लेन का रफ सरफेस। ये मेरे पास क्या था, प्लेन सरफेस, मिरर का प्लेन सरफेस। और सभी पॉइंट सब आपको क्लियर है, कौन सा एंगल क्या है, I1 I2 सब क्या है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। यहाँ पर N1 और N2 क्या है, दोनों नॉर्मल है, नॉर्मल। एंगल I1 और एंगल I2 क्या है मेरे पास, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल R1 एंड एंगल R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप कि आपको सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये छोटा सा एक्टिविटी जो कि इमेज फॉर्मेशन की है, एक्सटेंडेड इमेज की, आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमने अपने डेली यूज में बहुत अच्छे से देखा भी है और समझा भी है। देखते हैं कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है।
लेटरल इन्वर्जन से रिलेटेड मैं एक दो पॉइंट और बताऊंगा आपको। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, लेटरल इन्वर्जन में लेटरल इन्वर्जन आपने कौन कौन सी इसकी एक्टिविटीज है जो आपने बिल्कुल रियल लाइफ में चेक की है। फर्स्टली अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं, अगर आपने अपना राइट हैंड रेस किया है तो आपकी इमेज के अकॉर्डिंग उसका लेफ्ट हैंड होगा। ऑब्वियस है, यस। आप इमेज के ऊपर इमेजिन करके देखो कि अगर आप किसी मिरर में देख रहे हैं, अगर आपने अपना राइट हैंड स्टैंड किया है, राइट हैंड आपने रेस किया है, तो उसमें लेफ्ट हैंड होगा किसका, इमेज का। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, आपने ये तो देखा ही है, ये कोई इमेज है। एक मिनट के लिए मैं इसे रफ गेस कर लेता हूँ। इमेज में मैं ई लिखता हूँ तो यहाँ पर कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। मतलब लेटरल इन्वर्जन ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का लेटरल इन्वर्जन देखा है हमने, बिल्कुल देखा है। ये वाला प्रोसेस हमेशा उसमें उल्टा दिखता है। थर्ड पॉइंट, आपने ये भी बहुत अच्छे से सुना होगा कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है, जिससे कि आगे जो व्हीकल्स जा रहे हैं, जो बाइक जा रही है या फिर कोई गाड़ी जा रही है, तो उसमें जो रियर व्यू होता है हमारे पास, रियर व्यू के लिए जो साइड में मिरर लगे होते हैं, उसमें अगर कोई आगे जाने वाला देखे तो उसके शीशे में क्या दिखे कि एम्बुलेंस उसे सीधा दिखा दे। अगर हम सीधा पीछे वाली एम्बुलेंस पे लिख देंगे तो शीशे में जो आगे बाइक वाले जा रहे हैं या गाड़ी वाले जा रहे हैं, उनमें उनके शीशे में एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देगा। इसलिए पहले एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखते हैं ताकि आगे वाले की बाइक में हमें एम्बुलेंस सीधा दिखाई दे। ये हमने डेली यूजेस में तीनों ही पॉइंट अच्छे से क्लियर किए हैं। तो इसलिए लेटरल इन्वर्जन का छोटा सा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए था। ये हमारे पास प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझाता है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं। ये हमारे डेली यूज में काफी बार काफी जगह यूज होता है। उससे रिलेटेड हम कुछ यूज डिस्कस करते हैं। पहला यूज हम कहाँ पर करते हैं प्लेन मिरर का, आपने देखा होगा, टू सीइंग आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए बाथरूम में वो यूज करते हैं हम। और कहाँ पर कुछ आजकल कुछ मार्केट में ज्वेलरी शॉप है, कुछ शॉपिंग मॉल कुछ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे प्लेन मिरर को यूज किया जाता है। एंड एनीथिंग एल्स, यस, कुछ रोड पर बिजी रूट जो होते हैं उन पर लगाया जाता है ताकि उसके अपोजिट साइड से या साइड राइट से लेफ्ट से आने वाली व्हीकल्स को अच्छे से देख सके और एक्सीडेंट से प्रिवेंट हो सके। तो प्लेन मिरर के बहुत सारे यूज हैं, आप अपने पास से बहुत अच्छे से अच्छे यूज बता सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो 2 to 3 मिनिमम बहुत है, 2 या 3 यूजेस के आप लिख सकते हैं। जब मैंने बताया, आप चाहो तो वो भी मेंशन कर सकते हो। आई होप कि आपको इस वीडियो के इस पार्ट के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हो। ये पार्ट नंबर 2 आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। आगे चैप्टर्स को आगे अच्छे से समझने के लिए आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर करने होंगे। हम दोबारा आपके साथ कनेक्ट होंगे पार्ट 3 लेकर इसी चैप्टर्स का। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।